वेलकम टू आवर चैनल द ब्रदरहुड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला रेशियो, जिसे हम अनुपात के नाम से जानते हैं। आइए चर्चा करते हैं रेशियो टॉपिक के बारे में। देखो बच्चों, रेशियो का साइन, सबसे पहले हम रेशियो का साइन जानेंगे। नंबर 1 पे रेशियो का साइन, दो डॉट से रेशियो के साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपने मैथ्स में खूब सारे साइन देखे होंगे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, वैसे वैसे रेशियो को पहचानने का तरीका, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में मिडिल में ये दो डॉट्स दिखाई दे तो ये रेशियो का सिग्नेचर है या रेशियो का साइन है। अच्छा, दूसरी चीज हमें रेशियो के बारे में ध्यान रखनी है। जब भी हम किसी वैल्यूज को, किसी डाटा को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है इस रेशियो के साइन के लेफ्ट तरफ और राइट तरफ, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, दोनों तरफ नंबर्स या डाटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी वो चीज रेशियो में हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखें, मैंने लिखा है 25 किलोमीटर और रेशियो का साइन लगा के मैंने इस तरफ लिखा है 30 मीटर, तो ये कभी भी रेशियो में करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों तरफ जो भी नंबर लिख रखे इनका डाटा इक्वल नहीं है, एक है मीटर में, एक है किलोमीटर में। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है रेशियो में ध्यान रखने की, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। जब भी आपको कोई वैल्यू दे दे तो उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आंसर देना है। ठीक है, अब अगले पार्ट में या अगली स्लाइड में हम रेशियो के क्वेश्चन को देखेंगे। रेशियो के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए अगली स्लाइड के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये स्पेशली वीडियो काव्या के लिए है जो 6th क्लास की स्टूडेंट है और उसे रेशियो में काफी सारी प्रॉब्लम्स या दिक्कतें आ रही, तो काव्या आपको ध्यान से समझना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 25 रेशियो 35, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने सिखाया था कि रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखना है? फ्रैक्शन में 25 को ऊपर लिख दो और ये बाई का निशान और ये 35। ठीक है, ये हमने इसको किस में लिख दिया है? फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये दोनों कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35। तो हमको क्या क्या मिला? 5/7। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई और ये रेशियो के सिंप्लीफाई हो गया 5/7। दूसरा है 18 रेशियो 36। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 18/36। अब ये दोनों 18/36 दोनों नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36। अब 2/4 आ रहा है, 2/4 भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये रेशियो का सिंप्लीफिकेशन हो गया 1/2। और अभी जो मैं बता रहा था कि कई बार रेशियो के साइन की तरफ दोनों नंबर्स की वैल्यू को देखी जाती है, तो ये तीसरा क्वेश्चन उसी पे है। एक है मीटर में, दूसरा है सेंटीमीटर में। अब देखो, एक है मीटर में और एक है सेंटीमीटर में, तो इससे कैसे सोल्व करना है? या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान होता है, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 5 मीटर दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिखाया था 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 500 सेंटीमीटर। अब हम रेशियो में लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे 500/100 और दोनों सेंटीमीटर के हैं तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा। दोनों सेंटीमीटर के, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो गया, एक 0 से एक 0 क्रॉस हो गया, दूसरे वाले 0 से ये 0 क्रॉस हो गया, पीछे क्या बचा? 5/1। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/1। थैंक यू। और इसी के नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए कोई भी जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगली वीडियो हमारी उस टॉपिक पर होगी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।